नमस्कार, जय हिंद दोस्तों ये रहा आपका एडुटेरिया का बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। ये आपका न्यू किताब जो है मार्केट में लॉन्च किया गया है। आप सभी लोग चाहें तो किताब मार्केट से बाय कर सकते हैं। ये किताब जो है मार्केट में अवेलेबल है। ये देखेंगे तो आपका न्यू एडिशन का बुक निकाला गया है और ये आपका प्रारंभिक परीक्षा 2025 को टारगेट किया गया है। ये आपका वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट है। इसमें देखेंगे तो आपका 15 प्रैक्टिस सेट इसमें आपका है, यानी 15 प्रैक्टिस सेट इसमें जो है आपका दिया गया है। और इसमें से देखेंगे तो हमने जो है 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6 देखेंगे। चलिए इसको हम यहाँ पर देखिए, जब इसके आप विषय सूची पे आएंगे तो देखिए सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 देख लिया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 6। आपका 100 प्रश्न का पूरा डिस्कशन देखने का प्रयास करेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी मिल पाए। और इसके पहले का आप वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहाँ पे आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू रहा आपका सेट नंबर 6। इसके पहले का देखेंगे तो हमने जो है 5 सेट ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया है और पूरा एक एक सेट का जो है डिस्कशन भी कराया गया है। आप अगर उसको नहीं देखें तो जाकर के पूरा जो है इसका जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें जो है पुनर्विवाह जो है वर्जित है। बताइए, इसमें से आपको पूछ रहा है कि इनमें से किसमें जो है आपका पुनर्विवाह जो है वर्जित है। तो इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मनुस्मृति जो है सही उत्तर हो जाएगा, मनुस्मृति। देखिए मनुस्मृति के 38वें खंड में जो है स्पष्ट उल्लेख है कि वैसा व्यक्ति जिसकी पत्नी की मृत्यु हो गई हो वह जो है पुनर्विवाह दोस्तों कर सकता है, परंतु वैसे स्त्री जिसका पति का मृत्यु हो गया हो वह जो है पुनर्विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का जो है संरक्षक माना जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक देखेंगे तो इसको हम मानते हैं गौतमीपुत्र सतकर्णी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही आंसर हो जाएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी को मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से कौन जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा दोस्तों जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका अनुस्मृति दोस्तों नहीं है, बाकी ध्यान है, धारणा है और प्रत्याहार जो है इसमें आपका शामिल है। देखिए योग सूत्र की रचना जो है पतंजलि द्वारा दोस्तों किया गया था, जिसमें जो है कुछ योग के 8 अंग जो है अर्थात इसमें दिया गया। इससे देखेंगे तो पहला आपका यम हो जाएगा, फिर नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, तो ये सब जो है 8 को आप अच्छे से याद रखने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है कि टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला जो है शासक कौन था। देखिए दिल्ली की बात कर लेते हैं, दिल्ली लाने वाला कौन आपका शासक था। तो आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखिए टोपरा स्तंभ को फिरोजाबाद मस्जिद के निकट स्थापित किया गया था तथा मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में एक स्थान पर जो है स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। देखिए घाघरा के युद्ध की बात करते हैं तो आपका 1529 में हुआ था और ये जो खानवा का युद्ध है आपका 1527 में हुआ था। और चौसा की बात कर लेते हैं तो आपका 1539 में हुआ था, 1539 में। और सामूगढ़ का युद्ध की बात करते हैं तो आपको 1658 में हुआ था। तो इसी के अनुसार आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पहले आपका खानवा हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा घाघरा का युद्ध, फिर आपका चौसा और आखिरी में देखेंगे तो आपका सामूगढ़ का युद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 5वें का सी सही हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करके बताइए। तो देखिए मिलाते हैं। देखिए घाघरा का युद्ध दोस्तों देखेंगे तो घाघरा का जो युद्ध है आपका 1529 में हुआ था, 1529 में। खानवा के युद्ध की बात करते हैं तो 1527 में हुआ था। और चौसा के युद्ध की बात करते हैं तो ये आपका 1539 में हुआ था, 1539। और सामूगढ़ की बात करते हैं तो ये आपका 1658 में हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 2, 1, 3, 4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है। देखिए सरंजामी प्रथा का संबंध देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा मराठा भू राजस्व से है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मराठा भू राजस्व से है। इसी काल में मराठा जागीरदारों को, है ना, जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए जो है प्रदान की जाती थी। उस टाइम भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा जो है आपका प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था डचों द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 7 का ए सही आंसर हो जाएगा, डचों के द्वारा ये किया गया था। किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैं रोटी मांगी थी, है ना, मैंने जो है रोटी मांगी थी, बदले मुझे जो है पत्थर मिला। तो कौन सा आंदोलन आपका हो जाएगा। देखिए 8 का आंसर देखेंगे तो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन।
देखिए उपरोक्त कथन देखेंगे तो महात्मा गांधी द्वारा दोस्तों आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी अपने 11 सूत्रीय मांग की वायसराय इरविन द्वारा जो है आपका नज़रअंदाज जो है किए जाने पर जो है किया गया था। मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी जो है दिया गया था? इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खुदीराम बोस जो है सही उत्तर हो जाएगा, खुदीराम बोस। ठीक है, आप याद रखेंगे ये जो आपका मुजफ्फरपुर बम कांड ये आपका हुआ कब था? तो ये आपका 11 अगस्त में हुआ था, 11 अगस्त 1908 में आपका दोस्तों हुआ था। इसमें देखेंगे तो आपका मुजफ्फरपुर में किंग फोर्ड की हत्या के प्रयास में फोर्ड की बग्घी पर खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था, जिसमें कैनेडी की पत्नी एवं उनकी पुत्री जो है मारी गई थी। ठीक है, तो इसी के देखेंगे तो आपका खुदीराम बोस को जो है फांसी की जो है सजा दिया गया था। अगला प्रश्न है कि मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? देखिए मलिक अंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, यानी अहमदनगर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, अहमदनगर। मलिक अंबर को दक्षिण भारत का टोडरमल भी कहते हैं और इन्होंने दक्षिण भारत में टोडरमल की भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी की व्यवस्था लागू किया गया था। भूमि को ठेके पर लेने की यानी देने की प्रथा को जो है समाप्त कर दिया था। किसने? तो मलिक अंबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में जो है निर्वाचित हुए थे? आंसर हो जाएगा 1892 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा 1892 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? तो कौन इसमें शामिल नहीं है? देखिए इसमें देखेंगे तो कंबन इसमें शामिल नहीं है, बाकी पोन है, पंप है और रत्न जो है इसमें देखेंगे तो शामिल है। तो इसमें देखेंगे 10वीं शताब्दी में कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न को जो है त्रिरत्न के रूप में जो है विख्यात थे 10वीं शताब्दी में। नेशनल हेराल्ड यानी अंग्रेजी पत्रिका का जो संपादन है किसने किया था? नेशनल हेराल्ड का। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जवाहरलाल नेहरू जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। और इस जो पत्रिका है इसका संपादन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1929 में किया गया था और ये आपका अंग्रेजी भाषा में था। ठीक है, अंग्रेजी भाषा में था। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, नई दिल्ली। और नई दिल्ली में देखेंगे तो जैसे एक आपका प्रश्न हमेशा पूछता है केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो आपको राजमुंदरी में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो आपको जमशेदपुर में देखने को मिलता है। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान देखेंगे तो आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कालबेलिया लोक नृत्य का संबंध देखेंगे तो ये आपको राजस्थान से देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका कालबेलिया दोस्तों देखेंगे तो राजस्थान की सपेरा जनजाति की स्त्रियों का एक नृत्य है, जो सपेरा लोग होते हैं उनसे ये आपका संबंधित है दोस्तों। आपको हो जाएगा एक नृत्य है कालबेलिया लोक नृत्य। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपको बता दें, देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो सकते हैं। आपको करना क्या है कि व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करना है, ये रहा व्हाट्सएप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे आपका 16 नंबर। पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत जो है किस वर्ष की गई थी? ये जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है आप देखेंगे तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और इसका आंसर देखेंगे तो 1917 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, 1917 में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और यह पुरस्कार जो है कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा जो है आपका प्रदान किया जाता है, कोलंबिया के विश्वविद्यालय द्वारा। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है सर्वप्रथम किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1946 में किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा, 1946 में किया गया था। और कंप्यूटर के क्षेत्र में देखेंगे तो महान क्रांति जो है आपका 1960 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है क्या क्या चीज़? देखिए ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपको देखिए राष्ट्रीय आय हो जाएगा, सकल घरेलू उत्पाद हो जाएगा और प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित थी? तो मानव संसाधन विकास के बारे में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका देखिए कार्यकाल की बात करते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना का, तो 1992 से लेकर के 97 के बीच में जो है इसका कार्यकाल होता है। और ये जो आपका योजना देखेंगे तो मुख्यतः मानव संसाधन के विकास पर बल दिया गया है। और इसी कार्यकाल में देखेंगे तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना की जो है शुरुआत 1993 में हुई थी। भारत में सीमांत कृषि भूमि जो है जोत का आकार है, आंसर आपको हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 1 हेक्टेयर से कम। छोटी जोत की बात करते हैं तो 1 से 2 हेक्टेयर हो जाएगा। बड़े जोत की बात करते हैं 10 हेक्टेयर से आपका अधिक हो जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा जो है एकत्र तथा आवंटित किया जाता है? तो इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टाम्प कर जो है सही उत्तर हो जाएगा, स्टाम्प कर। ठीक है, आप इसको नोट कीजिएगा। निम्न में से कौन सा एक जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? देखिए राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो आपका ब्याज दर दोस्तों नहीं है, बाकी करारोपण है और सार्वजनिक व्यय हो जाएगा, सार्वजनिक ऋण भी इसमें आपका शामिल है। हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं, निम्न में से कौन सा देश जो है, कौन सा देश देखेंगे तो इसमें आपका शामिल नहीं हुआ है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है अर्जेंटीना इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी ईरान है, मिस्र है और सऊदी अरब इसमें आपका शामिल है। देखिए ब्रिक्स की स्थापना की बात कर लेते हैं तो ये आपका 2006 में जो है ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। और 2011 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से ब्रिक्स जो है बन गया था। पहले आपका BRI ब्रिक था, उसके बाद जब आपका दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ था तब आपका ये ब्रिक्स बन गया था, ये आप नोट कीजिएगा। निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिका देश है जो अपनी सभी ग्लेशियर को खोने वाला जो है पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला जो है सही उत्तर हो जाएगा। 24 का देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। नेक्स्ट प्रश्न है कि अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का जो आयोजन है कहां पर किया गया है? देखिए पिच ब्लैक की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। यह जो है बहुराष्ट्रीय वायु सैनिक अभ्यास है। विश्व जनसंख्या दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? तो ये मनाते हैं 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इसका थीम क्या है? तो किसी को पीछे न छोड़ें, सबकी गिनती करें। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का जो स्थापना है किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है केरल राज्य में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केरल में किया गया है। यह ग्राफीन तकनीक के विकास और अनुप्रयोगों पर जो है केंद्रित है। 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? बताइए। इसका आंसर देखेंगे तो आपका अजय मणिकराव खानविलकर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 28 का देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम लोकपाल अध्यक्ष की बात करते हैं तो पिनाकी चंद्र घोष थे 19 से लेकर के 22 तक। और नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत जो है क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? वन एवं जो है वृक्षावरण है तो आपका 25.71% आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो आपका सी सही होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज का प्रावधान जो है किया गया है? विशेष पैकेज का तो इसका आंसर देखेंगे तो 58,900 करोड़ जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 58,900 करोड़। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्थान द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है DRDO के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, DRDO के द्वारा ये आपका विकसित किया गया है। इसे वर्ष 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने का उम्मीद है ना, 27। आगे बढ़ेंगे, हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर जो है बन गया है? यूनेस्को साहित्य शहर दोस्तों बन गया है तो इसका उत्तर हो जाएगा कोझिकोड जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा कोझिकोड। यह प्रतिष्ठित मान्यता शहर की समृद्ध साहित्यिक विरासत और सांस्कृतिक महत्व पर जो है प्रकाश डालती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ईशान पहल की शुरुआत जो है किसने किया है? देखिए ईशान पहल की शुरुआत देखेंगे तो भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण द्वारा दोस्तों ये किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 33 का सी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें देखेंगे तो भारत के 4 एरोस्पेस क्षेत्रों को नागपुर स्थित एकल प्राधिकरण में जो है एकीकृत किया गया है। इसमें से आप देखेंगे तो आपका मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई आपका हो जाएगा। हाल ही भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो है निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष जो है RBI के गवर्नर के पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन किया था? तो कार्यकाल पूछ रहा है, एक तरीके से RBI से संबंधित है, मतलब वो अपने जो है कब पद पर थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1982 से लेकर के 85। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। उन्होंने जो है 1991 से 96 तक जो है वित्त मंत्री के रूप में भी कार्य किया है, 91 से 96 के तक। किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज
प्लांट यानी मैमथ का जो परिचालन है शुरू हुआ है, कहाँ से आपका यानी किस देश के, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका आयरलैंड सॉरी माफ कीजिएगा आइसलैंड जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है 35 का देखेंगे तो डी सही उत्तर होगा आइसलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का 99वां जो सदस्य है वो कौन सा देश बना है, तो वो बना है आपका स्पेन बना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्पेन। इसकी जो शुरुआत है दोस्तों कब हुआ है, तो ये आपका 2015 में जो है इसका शुरुआत हुआ है। भारत एवं फ्रांस के बीच में ये आपका किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इसका जो है 99वां जो सदस्य आपका स्पेन तथा 100वां की बात करते हैं तो 100वां जो आपका पराग्वे है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा रस्किन बॉन्ड, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी सही उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। यह साहित्य अकादमी द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर जो है क्या रखा है, तो इसका नाम देखेंगे तो आपको गणतंत्र मंडप जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा गणतंत्र मंडप। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। भारत के किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। देखिए 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की बात कर लेते हैं तो ये गुजरात में खोजा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, वहाँ से प्राप्त अवशेषों में जो है टेराकोटा, चीनी की मिट्टी के बर्तन और कलाकृतियाँ और जानवरों की हड्डियाँ जो है इसमें शामिल है। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल जो है शुरू किया है, तो डिजिटल डिटॉक्स की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक जो है सही उत्तर हो जाएगा। 40 का देखेंगे तो डी होगा कर्नाटक। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ जो है कौन थे। देखिए पीवी सिंधु की बात कर लेते हैं तो ये है शरत कमल, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा शरत कमल, है ना। जबकि समापन में ध्वजवाहक की बात करते हैं तो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी जो है कौन बनी है। देखिए पहली भारतीय खिलाड़ी की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका मनु भाकर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 42 का ए सही उत्तर होगा मनु भाकर। ये जो देखेंगे तो निशानेबाजी से संबंधित है मनु भाकर। इन्होंने जो है 10 मीटर एयर पिस्टल में तथा 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्सर में जो है ब्रॉन्ज मेडल जो है जीता था, ब्रॉन्ज मेडल। आगे बढ़ेंगे, अगला है कि बोला कि जो पूजा है पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। पूजा फूल तोड़ रही है तो यह आपको हो जाएगा सकर्मक, है ना, सकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका अस्म नहीं है दोस्तों। अस्म जो होता है आप देखेंगे तो एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए अस्म लिखा गया है, एक आपका होता है अश्व, तो जो अश्व होता है वो आपको घोड़ा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ये जो आपका अस्म है ये आपका देखेंगे तो आपका सीला, लोथ, पत्थर ये सब का होता है। बाकी तुरंग, घोटक और संदो ये सब जो है आपका घोड़ा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपका अशुद्ध, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। देखिए इसमें देखेंगे तो 45 का जैसे आषाढ़ जो है गलत आंसर हो जाएगा। इसका देखेंगे तो आपका आषाढ़ देखिए इस तरीके से होता है आ, ये जो आपका होता है स, इस तरीके से आपका जो है आषाढ़ होता है। बाकी अमावस्या सही है, विरहिणी सही है और आध्यात्मिक भी आपका सही लिखा गया है। हे राम तुम कहाँ हो वाक्य में कौन सा कारक है, तो देखिए इसमें देखेंगे तो आपका कारक के बारे में पूछ रहा है, यानी कारक चिन्ह हमारा कौन सा लगेगा, तो इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संबोधन कारक जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा संबोधन कारक। निम्न में से कौन कर्मधारय समास का एक उदाहरण है। कर्मधारय समास का एक दोस्तों उदाहरण है, तो 47 का राइट आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा श्वेत पत्र जो है सही उत्तर हो जाएगा श्वेत पत्र। अब यहाँ पे देखिए कुछ इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ते हैं। देखिए सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल इन द गिवन बिलो, है ना। बोला कि ईच डे द प्राइज ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट, तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे 48 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी हो जाएगा फ्लक्चुएट जो है सही आंसर हो जाएगा फ्लक्चुएट। नेक्स्ट है ए डैश एजुकेशन नीड टू इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ एंड ए वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। आंसर देखेंगे तो आपका फंडामेंटल जो है सही उत्तर हो जाएगा फंडामेंटल, है ना। डी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा फंडामेंटल।
आगे प्रश्न है कि जूट के रेशों से सामने है ना, जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान देखेंगे तो विश्व में पहला स्थान पर आता है अपना भारत। ये आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इसका कारखाना देखेंगे तो पहला कारखाना जो है कोलकाता के समीप रिसरा नामक स्थान पर 1855 में जो है लगाया गया था। और भारतीय जूट निगम की जो स्थापना है, भारतीय जूट निगम की जो स्थापना है 1971 में दोस्तों किया गया था। विश्व में सबसे पहले माफ कीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है। देखिए थोरियम का भंडार देखेंगे तो भारत में आपको केरल में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा केरल में। और यहाँ पर देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा आपका थोरियम उत्पादक देश अपना भारत है। और यहाँ पर देखिए देश की कुल स्वर्ण उत्पादन की बात करते हैं 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य जो है करता है, कर्नाटक राज्य। सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला जो ग्रह आपका है कौन सा है। तो कक्षीय ग्रह वाला देखेंगे तो गति वाला तो ये आपका बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह आपका जो है बुध होता है, ठीक है। और सबसे बड़ा ग्रह की बात करते हैं तो आपका बृहस्पति होता है। और यह जो है सबसे छोटा और सबसे हल्का ग्रह आपका बुध ही होता है। और इस ग्रह का जो है कोई उपग्रह दोस्तों नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सही कथन क्या है। देखिए सभी भूकंपीय तरंगों का वेग जो है अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है, सही है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर जो है घट जाता है, ये भी सही है। केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकती है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका इनमें से जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। देखिए तुगेला जलप्रपात की बात कर लेते हैं तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये आपको दक्षिणी अफ्रीका है ना, दक्षिण अफ्रीका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में। और एक आपका ये प्रश्न आता है जैसे देखेंगे तो एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है। तो ये आपको वेनेजुएला में देखने को मिलता है। एक आपका आता है जोग गोरसप्पा, तो जोग गोरसप्पा जो है ये आपको भारत में देखने को मिलता है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। डी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। प्रति चक्रवात की जो दिशा है उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। तो घड़ी की सुई की दिशा के अनुरूप होती है, घड़ी के सुई की दिशा के अनुरूप होती है। 57 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। देखिए अस्थायी मानव निवास की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर जो है आपका यूर्त जो है सही उत्तर हो जाएगा, यूर्त है ना, आप इसको याद रखिएगा। 58 का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए इग्लू की बात कर लेते हैं। इग्लू, तो इग्लू देखेंगे तो यह टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा जो है बर्फ से बनाया गया एक अर्धगोलाकार आवास होता है, अर्धगोलाकार आवास होता है। कच्छ का रण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए जो है प्रसिद्ध है। किस जानवर के लिए दोस्तों आपका प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका जंगली गधा जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका जो है 59 का ये सही आंसर हो जाएगा, जंगली गधा। और काजीरंगा की बात कर लेते हैं तो देखेंगे तो काजीरंगा जो है आपका एक सिंग वाला गेंडा हो जाएगा। गिर की बात करते हैं तो आपका एशियाई शेर हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क देखेंगे तो उसमें आपका साइबेरियन क्रेन आपका जो है इससे संबंधित है, साइबेरियन क्रेन से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की यानी किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से जो है अभिहित जो है किया जाता है, अभिहित किया जाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्हिटली पुरस्कार जो है सही उत्तर हो जाएगा, व्हिटली पुरस्कार। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया है। कि आपका 1833 का चार्टर अधिनियम जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही उत्तर हो जाएगा, 1833 का। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है देखेंगे। संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष थे ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगर हम संचालन समिति की बात करते हैं संचालन तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हो जाएंगे। और संघीय की बात करते हैं तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे।
और प्रारूप की बात करते हैं, प्रारूप समिति तो भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखिएगा। एक आप आता है प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों द्वारा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, तो ये हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है आपके हो जाएंगे। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता का जो है उल्लेख किया गया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। देखिए न्याय की बात करते हैं 3, जो आपका स्वतंत्रता है 5 हो जाएगा, और समानता की बात करते हैं तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है? तो दोस्तों ये किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये आपको हो जाएगा अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही हो जाएगा। देखिए अमेरिका से देखेंगे तो आपका संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, ठीक है। तो ये सब जो है आप अच्छे से याद रखेंगे, अमेरिका से संबंधित है। संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 5वीं अनुसूची जो है सही उत्तर हो जाएगा, 5वीं अनुसूची। अब देखिए चौथी अनुसूची में क्या है। तो चौथी में देखेंगे तो आपका इसमें देखेंगे तो इस सूची में विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधियों का एक तरीके से विवरण दिया गया है। और छठी में देखेंगे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में कहा गया है। और 7वीं अनुसूची की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे तो आपका 7वीं अनुसूची में आपका देखिए संघ सूची, राज्य सूची और समर्थित सूची का जो है इसमें उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में जो है शिक्षा देने का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 350 का क्लाउज ए जो है, या फिर क्लाउज का बोल सकते हैं, है ना। क्लाउज का नहीं, आप 350 का क बोलेंगे, ये सही रहेगा, है ना। अनुच्छेद 350 का क। और 351 में क्या कहा गया है? तो 351 में देखा है तो हिंदी को प्रोत्साहन देना है, हिंदी को प्रोत्साहन देना है। और 21 के क की बात कर लेते हैं तो राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का उल्लेख है। अनुच्छेद 45 की बात करते हैं तो सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बालावस्था देखभाल और शिक्षा जो है प्रदान करना है, अनुच्छेद 45 में। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की जो है संख्या कितनी है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 34 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी जो है सही उत्तर हो जाएगा 34। नेक्स्ट प्रश्न है कि विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम जो आयु है कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, 25 ईयर्स। और इसमें देखेंगे तो आपको देखिए साधारणतया विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णायक जो है मत देता है। तो इसमें देखेंगे तो आपका 1 और 2 जो है सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जो है स्थापना की गई है? आंसर हो जाएगा 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014। ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। 70 का देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 96 का देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो संविधान की 8वीं अनुसूची में उड़ीसा के स्थान पर जो है उड़िया को लिखा गया है, ठीक है। उड़िया को मतलब उड़िया पहले था, अब उसको जो है ओडिया कर दिया गया है, ओडिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि सौर विकिरण मापक उपकरण को जो है क्या कहा जाता है? तो इसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसको जो है हम एंटीनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीनोमीटर। अब यहाँ पे देखेंगे तो एटमोमीटर दिया गया, इसमें देखेंगे तो आपका वाष्पीकरण मापक यंत्र अब बोल सकते हैं उपकरण हो जाएगा। एक दिया गया है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर की बात करते हैं, एनीमोमीटर तो इसमें देखेंगे वायु वेग मापी उपकरण है। लक्स मीटर की बात करते हैं तो प्रकाश की तीव्रता नापने वाला जो है उपकरण है। एक तृष्णा वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है?
तो देखिए इसमें गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 1 और 2। जैसे बाहरी पहियों पर उल्टेगा और अंदर की तरफ जो है फिसलेगा, तो ये आपको जो है दोनों गलत है। बाकी अंदर के पहियों पर उल्टेगा, बाहर की तरफ जो है फिसलेगा, ये आप सब दोस्तों देखेंगे तो सही हो जाएगा। प्रकाश के रंग का निर्धारण जो है निम्नलिखित में से किससे होता है? प्रकाश के रंग का जो निर्धारण है निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये आपका तरंगदैर्घ्य से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तरंगदैर्घ्य। प्रकाश के रंग का निर्धारण जो है उसके तरंगदैर्घ्य से होता है। भिन्न भिन्न रंग के प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है भिन्न भिन्न ही होता है। जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा बढ़ता है। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य, यानी हमारा सही कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 75 का बी सही हो जाएगा। जैसे कम प्रकाश वाले बल्ब में जो है आपका रेजिस्टेंस अधिक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्न में से किस वैज्ञानिक का जो है योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? सबसे महत्वपूर्ण रहा है तो जगदीश चंद्र बोस जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। ठीक है। और यहाँ पे देखिए नील्स बोर की बात करते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का क्वांटम सिद्धांत आपका हो जाएगा। और क्या दिया गया है, जैसे एस चंद्रशेखर की बात करते हैं तो तारों की संरचना तथा विकास। ठीक है, याद रखिएगा। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए यह यानी इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का जो है उपयोग किया जाता है, यही दोस्तों गलत आंसर हो जाएगा। देखिए जब किसी व्यक्ति को नज़दीक की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देती है तो वह व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से ग्रसित होता है। और इस दोष के निवारण के लिए देखेंगे तो उत्तल है ना, उत्तल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। अगला है कि परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान है ना, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या जो है भिन्न भिन्न रहती है वो क्या कहलाते हैं? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका समस्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का ये हो जाएगा समस्थानिक। अगला है क्यूप्राइट निम्नलिखित में से किस धातु तत्व का जो है अयस्क है क्यूप्राइट? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कॉपर जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा कॉपर। आगे बढ़ेंगे। औद्योगिक प्रक्रम और किस उद्योग से संबंधित है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जैसे भंजन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा क्यू यानी पेट्रोलियम हो जाएगा। प्रगलन की बात करते हैं तो ये आपका आर हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण ये आपको हो जाएगा एस खाद्य वसा। और वल्कीकरण की बात करते हैं तो ये आपका रबर। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी सही उत्तर हो जाएगा। कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए जो है नहीं किया जाता है? तो नहीं होता है तो देखिए इनमें से सभी, जैसे पीने के लिए और साबुन से कपड़े धोने के लिए, फसल की सिंचाई के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है? तो सिंपल सा है नाइट्रोजन की कमी होती है, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला कि एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ जो है नहीं किया जाता है? तो ना दोस्तों पूछ रहे कहाँ पर नहीं होता है? तो देखिए कार्बाइड लैंपों में प्रदीपन है ना, प्रदीपक के रूप में ये आपका नहीं होता है। बाकी फलों को पकाने में होता है, निषेचक के रूप में होता है और मस्टर्ड गैस बनाने में भी आपका काम में आता है। बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह किया जाता है? तो किसका उपयोग होता है बताइए? तो ये होता है पॉलीएमाइड का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पॉलीएमाइड का होता है। ये एक जो है आपका सिंथेटिक फाइबर है, इसका ब्रांड नाम देखेंगे तो आपका केवलर हो जाएगा केवलर। जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है आपका सर्वाधिक उपयुक्त है? देखिए सर्वाधिक उपयुक्त है जेली बनाने में तो आपका अमरूद जो है सही उत्तर हो जाएगा अमरूद। देखिए पपीते में पापाइन है ना, पापाइन नामक तत्व जो है पाया जाता है जो जेलेटिन है ना, जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है, अतः जेली बनाने हेतु जो है वो श्रेष्ठ फल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? देखिए सभी इकाइनोडर्मेटा जो है सजीव प्रजक होते हैं, यही गलत आंसर हो जाएगा। बाकी गोल्डक्रेमी में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है, सही है।
अस्थिल मछलियों में वाताशय आमतौर पर विद्यमान होता है, ये सही है। और लिखा गया है उपस्थित सम मछलियों में जो है निषेचन आंतरिक होता है, तो ये सब सही है, डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा, जंभिका दंत जो है सही उत्तर हो जाएगा, जंभिका दंत। प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की भूमिका जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? देखिए सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण है तो आपका राइबोसोम तथा अंतःद्रवी जलिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है 88 का ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जो है जैव उर्वरक के रूप में जो है प्रयोग होते हैं, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 89 का, तो आपका धान जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा धान। दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती हैं? तो ये दोस्तों किसकी बनी होती हैं बताइए? तो ये बनी होती हैं भोजन के कण थूक मुख्य यानी थूक मुख अम्ल की बैक्टीरिया से बना होता है, डी सही होगा। नेक्स्ट हम प्रश्न देखेंगे, बोला कि सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए और सत्य कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो है ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, सही है। और वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में जो है क्षुद्रांत से जो है आपका एंटीरोगेस्ट्रॉन जो है उत्पन्न होता है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 91 का सी होगा। मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो ये होता है विटामिन B12 जो है सही उत्तर हो जाएगा, विटामिन B12। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है आपका हृदय घात से संबंधित है? हृदय घात से देखेंगे तो आपका पसीना एवं जी मचलाना, सीने में दर्द और बाह में दर्द एवं झंझनाहट, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इनमें से आपका जो है सब सही है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किससे यानी किसके द्वारा ये आपका स्रावित होता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन, तो ये आपको हो जाएगा पुटिका जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा पुटिका। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और खसित है, आपके जगह लंबी और साखित है ना, साखित लिखा गया है साखित, तो 95 का देखेंगे तो आपका जो है तंत्रिका कोशिका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। देखिए 95 क्वेश्चन जो आपका जीके जीएस, उसके बाद देखेंगे तो आपका मैथ का क्वेश्चन दिया गया है 5 क्वेश्चन, आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से इसको बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें देखेंगे डिस्कशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है और इसी तरीके से 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी है PDF के फॉर्म में, आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं अगर आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।